सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती स्टूडेंट को साइबर ग्रूमिंग का शिकार बना सकती है, जिससे बचने के लिए खुद बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी सावधानी रखनी होगी। इसे लेकर साइबर सेल भी अलर्ट है। वहीं एसपी जितेंद्र सिंह ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार होने से बचने के खास टिप्स दिए हैं। देखिए ये खास बातचीत। कोरोना काल में इन दिनों स्टूडेंट्स का अधिकतम समय ऑनलाइन बीत रहा है और इसी के चलते वे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इसी का फ़ायदा साइबर हैकर्स उठा रहे हैं और उनको साइबर ग्रूमिंग का शिकार बना रहे हैं। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर साइबर क्राइम के एसपी जितेंद्र सिंह जी। सर, पेरेंट्स ऐसी क्या एहतियात बरतें ताकि बच्चे जो हैं वो साइबर ग्रूमिंग का शिकार ना बन पाएँ? देखिए, जैसा आपने कहा कि आजकल पैंडमिक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन हैं। बच्चे सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि अभिभावक जो हैं वो पालक जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे जो हैं वो मिनिमम एक एज है, जैसे सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अपने यूज़र्स के लिए एज तय करते हैं, तो एज अप्रोप्रिएट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें। मिनिमम 13 वर्ष कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एज है, तो एक तो एज जो है उपयुक्त एज में ही वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएँ। दूसरी बात ये भी सुनिश्चित करें कि वो किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के कहने पे कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि उनको आगे चल के परेशानी आए। सामान्यतः जो है बच्चे जो हैं वो अपने फ्रेंड लिस्ट बढ़ाने में या इस तरह की गतिविधि करने के चक्कर में अनजान लोगों को अपना दोस्ती कर लेते हैं, जिससे कि भविष्य में किसी तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। तो बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए, अभिभावकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं और उसमें अनजान लोगों से मित्रता करने से बचें। सर, आम तौर पर मेट्रो सिटीज़ में ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसे छोटे-छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे बड़े-बड़े हैकर्स के चुंगल में आ जाते हैं, उनकी चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। उसके बाद कहीं न कहीं उनसे इंटीमेट पिक्स माँगे जाते हैं और उन पिक्स के आधार पर बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। किस तरीके से साइबर क्राइम पुलिस ऐसे केसेस को टैकल करती है? देखिए, जो जिस तरह का विषय आपने बताया उस विषय को साइबर क्राइम की भाषा में साइबर ग्रूमिंग कहा जाता है। इस तरह की कोई शिकायत अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कि किसी ऐसे व्यक्ति ने जो पीडोफाइल था, जिसको हम साइबर क्राइम की भाषा में पीडोफाइल बोलते हैं, जिसने बच्चे से दोस्ती करी और उससे इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल पिक्स मांगे हों, ऐसे कोई प्रकरण अभी तक हमारे संज्ञान में या हमें रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चे जो हैं या बच्चियाँ जो हैं वो अक्सर अपने इस तरह के फ़ोटोज़ अपने परिचितों से, जिनसे अनजान ऐसे लोगों से जिनसे उनकी दोस्ती हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है, उनसे शेयर कर लेते हैं और वही पिक्स, वही वीडियोज़ उनकी परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो बहुत ही ज़िम्मेदारीपूर्ण तरीके से और रिस्पॉन्सिबली जो है उनको इंटरनेट और मोबाइल पर व्यवहार करना चाहिए। सर, इन दिनों ऐसे कई ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें कि पैसों की माँग की जाती है, वहीं कई ऐसे भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो कि काफ़ी वायलेंट होते हैं, जिस पर कि कहीं न कहीं बच्चों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव छूटता है। ऐसे गेम्स को क्या साइबर क्राइम पुलिस बैन कर सकती है? क्या उनके अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, जहाँ तक गेम्स को बैन करने का सवाल है या वायलेंट जो है वो गेम्स होने का सवाल है, उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत इस तरह के जो गेम्स हैं उनके बारे में रिपोर्ट की जाती है और फिर वो उचित स्तर पर, उचित लेवल पे उनको बैन करने की भी कार्रवाई की जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ गेम्स को इस तरह के बैन भी किया था। और जहाँ तक आपने कहा कि इस तरह के गेम्स जो वायलेंट गेम्स होते हैं उनसे बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ता है, निश्चित तौर से इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ भी एक और विषय है कि बच्चे जो हैं, काफ़ी कम उम्र के बच्चे भी जो हैं ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और वो जो हिंसात्मक गेम हैं उनसे उनके मानस पटल पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। उसको ज़रूर ध्यान में हमको रखना पड़ेगा। ऑनलाइन गेमिंग का एक एस्पेक्ट और है जो अक्सर साइबर सेल्स में प्रकाश में आता है, वो ये है कि बच्चे जो हैं ऑनलाइन गेम्स के दौरान पॉइंट्स लेने के लिए, एसेसरीज़ खरीदने के लिए और गतिविधि करने के लिए कई बार अपने माता पिता के या अपने रिश्तेदारों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिसकी की जानकारी वो अपने पालकों को या अपने रिश्तेदारों को नहीं देते हैं। इस तरह की चीज़ें ज़रूर हमारे संज्ञान में आई है। महंगे मोबाइल ख़रीदने के लिए इस तरह की गतिविधि की गई है।
तो इस समय जो ये दौर चल रहा है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन हैं, तो ये पेरेंट्स का, टीचर्स का, हम सब का ये कर्तव्य है कि हम बच्चों की इन तरह की गतिविधियों को मॉनिटर करें और उनके उनके अंदर अगर कोई इस तरह का बदलाव उनके स्वभाव में आ रहा है या कोई ऐसी बात आ रही है तो निश्चित तौर पे उसकी काउंसलिंग करें। सर, क्या साइबर क्राइम पुलिस स्कूल्स में जाकर सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाती है ताकि स्कूल के बच्चे जो हैं वो साइबर क्राइम के प्रति सचेत हो पाएँ और उनका शिकार ना बन सकें? देखिए बिल्कुल, ये जो साइबर सेल्स हैं, राज्य भर की साइबर सेल्स जो हैं वो स्कूल्स, कॉलेजेस दोनों जगह लगातार इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है। हमने विगत दिनों एक कार्यक्रम किया था जो ऑनलाइन था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम के खतरों से, उनसे बचाव के तरीकों से हमने अवगत कराया था। तो निश्चित रूप से हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो इस बारे में जानकार हो सकें। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर साइबर क्राइम के एसपी जितेंद्र सिंह जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि वे कौन सी साइट सर्फ कर रहे हैं और कितनी देर तक उन साइट्स पर समय बिता रहे हैं, ये सब मॉनिटर होना चाहिए पेरेंट्स के द्वारा, ताकि वो साइबर बुलिंग का शिकार ना हो पाए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।